द्वारा बनाया हुआ एक डेटा टूल जो कि काम करता है किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी प्रकार के डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारे यहाँ किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी फील्ड की इंडस्ट्री हो, सभी जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज होता है, जो कि हर प्रकार के डेटा को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मदद करता है, जो कि काफ़ी ईज़ी भी है अगर इसे अच्छी तरह सीखा जाए तो। लेकिन इसे सीखने के लिए बिल्कुल बेसिक से, जिसे नहीं आता है, आज मैं उसे बिल्कुल बेसिक तौर पर बताऊँगा। जिसे मैंने सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो का नाम दिया है एक्सेल की एबीसीडी। एक्सेल की एबीसीडी इसलिए क्योंकि एक छोटे बच्चों को भी अगर इसको दिखाकर बताया जाए, शो किया जाए कि इस तरह यहाँ पर इस ऑप्शन को ये बोलते हैं और इसको ऐसे यूज़ करते हैं, वही यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर किसे क्या बोलते हैं और किस ऑप्शन का यूज़ किस काम के लिए किया जाता है। ये हम एक वन बाय वन वीडियो में सीखेंगे। एक लंबी सीरीज़ होगी, जो कि एक सीरीज़ पर सारा बेसिक टू एडवांस एक्सेल कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं इसे वीडियो बाय वीडियो आपके सामने शो करूँगा। तो हमारी पहली वीडियो है ये और इस पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह किस ऑप्शन को क्या हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये एक्सेल की विंडो ओपन है, जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे छोटे-छोटे ये खंड दिख रहे होंगे, जिन्हें हम जहाँ पर ये मैं खंड कर्सर टिक कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से इसे हम माइक्रोसॉफ्ट की भाषा में, एक सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में सेल बोलते हैं। और ये छोटे-छोटे जो खंड हैं, इसे हम सेल बोलते हैं। हमने देखा होगा बचपन में कि हमें मैथ्स की कॉपी मिलती थी स्कूल्स में। उसमें इस तरह से रो और कॉलम बने होते थे, तो ये हमारे लिए नया नहीं है, हमने पहले भी ये रो कॉलम को देखा है। जिस तरह डेटा को पुराने उसमें जो हमारे पुरानी इंडस्ट्रीज में मुनीम वगैरह होते थे, जो सामने टेबल लेकर नीचे बैठकर काम करते थे, उनके पास भी जो रजिस्टर होता था, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ इस तरह से ही कॉलम और रो को पेन या पेंसिल से अपने रजिस्टर पर बनाते थे और डेटा को लिखते थे। उसी फॉर्मेट को माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर के बेस पे लाए हैं, जो कि काफ़ी वहाँ पर काफ़ी समय बेकार होता था और यहाँ पर बहुत समय बचता है। पूरा टाइम सेविंग के हिसाब से ये बना हुआ है। और तो मैं आपको फिर से वीडियो पर आता हूँ, टॉपिक से बाहर ना जाकर। इसे हम सेल बोलते हैं, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ऊपर आपको दिख रहे होंगे कुछ अल्फ़ाबेट, जो कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ करके लिखे हुए हैं, जो कि आगे जेड तक भी जाते हैं, जेड से आगे भी जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इसे सेल बोलते हैं। अब सेल में हमें अगर एक सेल से दूसरे सेल पर जाना है, तो हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो अप डाउन एरो की होती है, लेफ्ट राइट एरो की होती है, हम इससे भी जा सकते हैं, माउस कर्सर से भी हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट वाले जो हैं, ये कॉलम हैं। और आपको दिख रहा होगा कुछ बेसिक सीरियल नंबर हैं, जो एक्सेल के डिफ़ॉल्ट हैं। डिफ़ॉल्ट सीरियल नंबर कहलाते हैं और इसी तरह एक्सेल के डिफ़ॉल्ट कॉलम नेम कहलाते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट के नाम से दिया हुआ है। हम यहाँ पर जब भी डेटा में काम करते हैं, किसी भी डेटा में, तो हम खुद के सीरियल नंबर और खुद के कॉलम नेम खुद से डिज़ाइन करते हैं। तो और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर एक्सेल में किसी भी शीट में हम काम कर रहे हैं, वर्कबुक में काम करते हैं, तो एक प्रकार से जब भी हम एक न्यू एक्सेल ओपन करते हैं, तो हमारे सामने इस तरह का पूरा विंडो ओपन होता है। इस विंडो में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई हैं, रो हैं बहुत सारे, कॉलम्स हैं बहुत सारे। इसी के बीच हम केवल अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर अगर हमारे पास अलग-अलग फ़ील्ड का डेटा है या अलग-अलग डिपार्टमेंट का डेटा है, हम चाहते हैं कि उसे एक शीट में एक जगह कॉलम और रोज़ पे ना ऑर्गेनाइज़ करके एक अलग शीट मिल जाए, एक अलग पेज मिल जाए। एक प्रकार से बोला जाए तो एक अलग पेज, जैसे रजिस्टरों में हम पेज बदल के अलग-अलग नाम से लेजर क्रिएट करते थे पहले, उसी तरह इसमें भी अलग-अलग पेज बदल सकते हैं, जिसे हम शीट का नाम देते हैं। तो जैसे ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये शीट 1 लिखा हुआ है। इसी तरह शीट 2 आपको बगल से दिख रहा होगा। और इसी तरह शीट 2 है,
शीट 3 है, और उसके बाद शीट 1, शीट 2, शीट 3 हम इसे चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। शीट 2, शीट 3, शीट 2 है, शीट 3 है। चाहें तो हम शीट 4 भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जितनी सीटें चाहें हम उतने यहाँ पर प्लस करके, प्लस के बटन में क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ अपने मेनूज की तरफ, जो हमारे यहाँ ऊपर शो हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं अंडरलाइन करता हूँ इन चीज़ों को। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ मेनूज शो हो रहे हैं जो अंडरलाइन कर रखा है मैंने। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, पावर फाइल, पावर फाइल। ये सभी ऑप्शन हमारे एक्सेल में, एक्सेल को बेसिक से एडवांस यूज करने के लिए दिए गए हैं, जिसका यूज करके हम एक एक करके, एक एक ऑप्शन हर अलग अलग वीडियो में सीखेंगे किस तरह से इसका बेसिक टू एडवांस यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पर दिखा दूँ, मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर होम, आप होम देख रहे होंगे, होम टैब। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे आपको। पेज लेआउट, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। फार्मूला, डेटा, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसी तरह हमारे हर एक मेनू में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस का क्या प्रयोग है, क्या क्या यूज है, किस तरह से हम यूज करेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि एक्सेल हमारा जिस तरह से ये शो हो रहा है, इसे हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके लिए माउस बटन से भी हम प्रेस करके, स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जिसमें से एक यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एरो के साइन से शो करता हूँ। यहाँ पर आप, ये आपको दिख रहा होगा जहाँ पर मैंने एरो कर रखा है। यहाँ पर जो बटन है, ये इसे हम जूम इन इस तरह कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। देख रहे होंगे आप, कॉलम, रो और सेल सभी के साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हम जूम इन जूम आउट से कर सकते हैं। ये तो था हमारा एक्सेल के बारे में नॉलेज। और मैं आपको एक बार एक्सेल पूरी तरह क्लोज करके एक्सेल किस तरह से ओपन होता है वो भी दिखा देता हूँ। मैं एक्सेल को यहाँ पर अभी एक बार क्लोज करता हूँ। यहाँ पर सेव के लिए बोलता, हम सेव नहीं कर रहे हैं। फिर हम न्यू एक्सेल ओपन करने के लिए अपने सर्च बार में, अपने डेस्कटॉप की सर्च बार में EXCEL एक्सेल टाइप करेंगे और एक्सेल आएगा। इस एक्सेल पर हम माउस पॉइंटर से जाकर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह ओपन होगा। लेकिन हमें हमेशा, हम एक ब्लैंक शीट पर काम करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक पर काम करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ ब्लैंक वर्कबुक। आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है, ये एरो साइन से दिखा दिया मैंने। ये ब्लैंक वर्कबुक है जो, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारी ये ब्लैंक वर्कबुक इस तरह ओपन हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था, बेसिक, जिसमें हमने सीखा कि हमारे एक्सेल का डिफ़ॉल्ट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट कॉलम अल्फ़ाबेट में होता है और डिफ़ॉल्ट सीरियल नंबर नंबर्स में होता है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिख रही होगी, A1, ये A1 लिखा यहाँ पर दिख रहा होगा, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया। तो ये A1 दिख रहा होगा। इस A1 में A6, अब A6 होने लगा। इस तरह में अगर मान लीजिए A1, एक सेल को, तो यहाँ पर एक कॉलम है और ए का डिफॉल्ट सीरियल नंबर 1 वाला सेल सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पर A1 शो कर रहा है। तो इसे हम सेल का नेम बोलते हैं। सेल नेम, जो भी सेल पर सेलेक्ट होगा उसका नाम हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि हम किस सेल पर हैं अभी। उसके बगल से आपको दिख रहा होगा ये 3 डॉट, इससे हम सेल नेम के साइज को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर FX करके लिखा हुआ दिख रहा होगा। FX का मतलब फार्मूले से है। जब हम एडवांस एक्सेल में वर्किंग करेंगे तो यहाँ पर हम फार्मूला बार शो, फार्मूला, हम जो भी फार्मूला यूज करेंगे वो यहाँ पर हमें शो करेंगे।
इसके साथ साथ हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए किसी भी सेल को सेलेक्ट करके हम उस पर सीधा टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम डायरेक्ट टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, किसी भी सेल का डेटा को किसी भी सेल में हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें डेटा है, उस सेल का डेटा हमें इस fx वाली रो में शो करेगा, लेकिन इसे हम फार्मूला बार बोलते हैं। एक्सेल के लैंग्वेज में इसे हम फार्मूला बार बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी डेटा टेक्स्ट शो होता है और फार्मूले भी शो होते हैं हमारे। अगर कोई फार्मूले हमारे लगे हुए हैं, अगर किसी सेल पर कोई फार्मूला हमने यूज कर रखा है, तो वो हमें यहाँ पर सेल पर सेलेक्ट होते ही दिखाई देगा। अब हमने बगल वाली सेल पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं शो हो रहा है, ये ब्लैंक शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। तो आज के लिए सारे ऑप्शन के बारे में मैंने बता दिया, एक बेसिक कि इसे हम क्या बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।